जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने, आप देख रहे हैं MN TV। स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें बताया जाता है कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो में सर्वधर्म परिषद में उन्होंने हिंदू धर्म का परचम लहराया था। 28 सितंबर 1893 को समारोह में उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने कहा था, सभी धर्म एक है। अध्यात्म यानी पवित्रता, चित्तशुद्धि, दया, यह सभी धर्मों का मूलभूत आधार है। मेरा विश्वास है कि सभी धर्मों के ध्वजों ने जल्दी से जल्दी यह लिखना होगा, संघर्ष नहीं बल्कि एक दूसरे को सहयोग करे, एक दूसरे को समझे, विनाश नहीं करना है, सभी को मित्रता चाहिए, शांति चाहिए। इतना क्रांतिकारी भाषण उन्होंने विदेश की धरती पर दिया था। फिर भी भारत के ब्राह्मणों ने और उनके ब्राह्मण धर्म ने उनको नकारा था। 17 सितंबर 1889 को पूज्यपाद ब्राह्मणों को खत लिखकर कहा था, मेरी पूरी धारणा हुई कि हमारे देश की जाति व्यवस्था यह वंश परंपरा से चलती आई है। स्पार्टा देश के लोगों ने उनके गुलामों पर और अमेरिकन गोरो लोगों ने वहाँ के मूल निवासी निगरों पर जितने अत्याचार किया, उससे भी अधिक अत्याचार आपने हमारे देश के शूद्रों पर किया। जून 1890 को उन्होंने जब वराहनगर को छोड़ दिया, सन्यासी होकर भारत भ्रमण किया। 22 अगस्त 1892 को दीवान जी को खत लिखकर कहा था कि जिनके 400 पीढ़ियों ने वेद क्या चीज़ है ये देखा भी नहीं, वो ब्राह्मण आज देश में वेद पढ़ा रहे हैं। हे भगवान, ब्राह्मणों के रूप में मेरे देश में घूम रहे ब्राह्मण राक्षसों से मेरे देश का रक्षण करें। जाति पदानुक्रम में विवेकानंद की स्थिति संदिग्ध थी। वह एक कायस्थ थे जो शूद्र थे, लेकिन राज के तहत सामाजिक गतिशीलता का आनंद उठाते थे और हर क्षेत्र में ब्राह्मणों के साथ आते थे। विवेकानंद इन ईर्ष्यालु ब्राह्मणों से नाराज थे, लेकिन हमेशा ब्राह्मणवाद का बचाव करते थे और अपने सभी कट्टरता के साथ। बंगाली कायस्थ देश का सबसे प्रसिद्ध हिंदू भिक्षु था, जिसे ब्राह्मणों द्वारा इस्तेमाल किया गया और फिर एक पुराने चप्पल की तरह फेंक दिया गया। ब्राह्मणों ने उनके इस कथन पर रोष व्यक्त किया था कि जाति व्यवस्था वेदांत धर्म के विरोध में है, क्योंकि वैदिकों को पता है यदि जाति व्यवस्था हिंदू है तो मर चुका है, उनका व्यवसाय समाप्त हो गया है। वो ब्राह्मणों को आह्वान देते हैं, हे ब्राह्मणों, अगर ब्राह्मणों में अछूतों की तुलना में सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो ब्राह्मणों की शिक्षा पर और खर्चा न किया जाए, बल्कि ऐसा सारा खर्च अछूतों की शिक्षा पर किया जाए। कमजोर को ही मदद की जरूरत है। अगर ब्राह्मण जन्मतः समझदार है, वो किसी सहायता बिना शिक्षा प्राप्त कर लेगा। अगर बाकी लोग जन्म से समझदार नहीं हैं तो उनके लिए शिक्षा और शिक्षकों की ज़रूरत है। ऐसा बंदोबस्त किया जाए। मुझे तो लगता है वही न्याय है और यही सत्य है। किसी समय में वर्णाश्रम की वैज्ञानिक व्यवस्था को अंशतः स्वीकारते हुए भी उन्होंने जाति व्यवस्था की इतनी कटु भाषा में आलोचना की है जितना उनके समकालीन में महात्मा ज्योतिबा फुले के अलावा और किसी ने नहीं की। नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क से अलासिंगा पेरूमल को चिट्ठी लिखते हुए कहा, अन्न, मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ पर अन्न नहीं दे सकता, वह स्वर्गों में मुझे अनंत सुख देगा। राम कहो, भारत को उठना होगा, गरीबों को खिलाना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पौराहित्य की बुराई को ऐसा धक्का देना होगा कि वे चकराती हुई एकदम अटलांटिक महासागर में जाकर गिरे। अपने मद्रासी मित्रों को अपने खत में लिखते हैं, आओ मनुष्य बनो, उन पाखंडी पुरोहितों को सदैव उन्नति में बाधक है बाहर निकाल दो, क्योंकि उनका सुधार कभी न होगा, उनके हृदय कभी विशाल न होंगे। उनकी उत्पत्ति तो सैकड़ों वर्षों से अंधविश्वास और अत्याचारों के फलस्वरूप हुई है। पहले इनको जड़मूल से निकाल फेंको। एक अन्य सन्यासी शिष्य को फटकारते हुए उन्होंने कहा था, तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो, परंतु उनके उन्नति के लिए तुमने क्या किया बताओ। स्मृति आदि लिखकर नियम नीति में बांधकर इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला। सबसे पहले महिलाओं को सुशिक्षित बनाओ, फिर वह कहेगी उन्हें किन सुधारों की जरूरत है, किसकी आवश्यकता है। तुम्हें उनके प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है और अधिकार भी नहीं है। बेलूर मठ के कुछ गो भक्त उन्हें मिलने गए। वह बूढ़ी गायों के लिए गौशाला चलाते थे। उन्होंने उसके लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था। स्वामी जी ने उनको कहा, गाय को भूल जाओ, उधर मध्य प्रदेश के लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं, उनको सारा पैसा भेज दो। उन गोबर भक्तों ने स्वामी जी को कहा,
मध्य प्रदेश में जो लोग मर रहे हैं वो उनके पूर्व जन्म का पाप है। तो स्वामी जी ने उनको जवाब देते हुए कहा, गायों को भी आप भूल जाओ, गायों ने भी पूर्व जन्म में पाप किया होगा। उस पर उन गोबर भक्तों ने कहा, धर्म ग्रंथों में गाय को माता कहा, माता बूढ़ी हो जाती है तो उसको रास्ते पे छोड़ देते हो। तो उस पर स्वामी जी ने उन गोबर भक्तों को चुटकी लेते हुए कहा, अब आपके माता पिता का मुझे पता चला है, आप यहाँ से निकलो। जाति से ब्राह्मण न होने के कारण उनको भयंकर भेदभाव का शिकार होना पड़ा, इतना कि कलकत्ते में उनके सार्वजनिक सभा तक लेना मुश्किल हो गया था। बेलूर मठ उनका विश्राम गृह है। यह निर्णय लेकर कलकत्ता म्यूनसिपालिटी ने उनसे भारी टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। उनकी महज 39 की उम्र में अचानक संदिग्ध मृत्यु हुई तो दूसरे दिन कलकत्ता के किसी अखबार में उसकी खबर भी नहीं आई। जिस स्वामी विवेकानंद जी को ब्राह्मणों ने शूद्र कहा, उन्हें तकलीफ दिया, उसी ब्राह्मण धर्म के साथ वो जन्म भर खड़े होकर रहे। इससे हमारे कायस्थ और सभी मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर यह सीख लेना चाहिए, ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणी व्यवस्था, इसको नकारना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप एमएन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, एमएन टीवी के फेसबुक पर फॉलो करें, लाइक करें और एमएन टीवी के वीडियो आपके फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।